उसका नाम था चिंटू। वो मेमना अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था, जो घर जंगल के एक कोने पे बना था। मगर चिंटू मेमना बहुत ही नटखट था। वो कभी कभी घर से बाहर निकलकर दौड़ने चला जाता था और इसी बात के लिए चिंटू की माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी और उसे समझाती थी कि तुम्हें बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। एक दिन चिंटू बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वो थोड़ी दूर चला गया और घर का रास्ता भूल गया। जब उसे घर का रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वो जोर जोर से रोने लगा। चिंटू मेमने की आवाज सुनकर चिंटू की माँ ने दूर से ही समझ लिया कि उसका बेटा रास्ता भूल गया है। उसकी माँ दौड़ती हुई चिंटू के पास पहुंच गई। उसने चिंटू को बहुत डांटा। चिंटू की माँ ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मगर माँ, मुझे खेलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया हुआ था। लेकिन चिंटू, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है जंगल में कितने खूंखार जानवर रहते हैं? अच्छा माँ, जंगल में जानवर भी रहते हैं? हाँ चिंटू, जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और वो तुम्हें अकेला देखकर तुम्हें मार सकते हैं। क्या माँ, क्या कह रही हैं आप? वो मुझे मार के खा जाएंगे? हाँ चिंटू, वो जानवर तुम्हें मार के खा सकते हैं। मैं इसीलिए मना करती हूँ कि तुम्हें जंगल में कभी भी अकेला नहीं निकलना चाहिए। ठीक है माँ, आज के बाद मैं कभी भी अकेले बाहर नहीं जाऊंगा। मैं जब भी जाऊंगा आपके साथ जाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, चलो अब घर चलते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। ठीक है माँ। इस तरह से चिंटू मेमने की माँ चिंटू को समझाकर वापस घर ले आई। अगले दिन चिंटू की माँ को कहीं बाहर जाना था। उसने चिंटू को समझाते हुए बोला, चिंटू, हाँ माँ। मैं तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। उधर से मैं तुम्हारी मौसी और तुम्हारी मौसी के 2 और बच्चे सब साथ में यहाँ आएंगे। ठीक है माँ, जब मौसी आएगी तो मैं उनके साथ खेलूँगा। हाँ बेटा, मगर ध्यान रखना, मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम इस घर से कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक कि आप वापस ना आ जाए। यह कहकर चिंटू की माँ वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद चिंटू को प्यास लगी। चिंटू ने घर के बाहर बह रही नदी में जाकर पानी पीना चालू कर दिया। चिंटू पानी पी ही रहा था कि तभी वहां पर एक बड़ा सा भेड़िया आ गया। उसने बिना किसी बात के चिंटू से कहा, अरे चिंटू, तू नदी का पानी क्यों गंदा कर रहा है? नहीं भेड़िया मामा, मैं तो बस पानी पी रहा हूँ। मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, मगर तू पानी को क्यों गंदा कर रहा है? देख, तेरे पीने से पानी कितना गंदा हो रहा है। लेकिन भेड़िया मामा, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है, तो भला मैं पानी को कैसे गंदा कर सकता हूँ? अच्छा, तू मेरे से जुबान लड़ाता है? मैं तुझे अभी मार के खा सकता हूँ। लेकिन भेड़िया मामा, जंगल में तो कानून बना है कि कोई भी बिना मतलब किसी को नहीं मारेगा। अच्छा, तो तू अब मुझे कानून सिखाएगा? ठहर जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। यह कहकर भेड़िए ने चिंटू मेमने को पकड़ लिया। भेड़िए ने जैसे ही चिंटू मेमने को पकड़ा, मेमने ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।
तब तक चिंटू मेमने की माँ, उसकी मौसी और उनके 2 बच्चे दूर से आते हुए दिख गए। उन्होंने देखा कि भेड़िए ने चिंटू को पकड़ रखा है। उन सभी ने मिलकर भेड़िए पे हमला कर दिया, जिससे घबराकर भेड़िया चिंटू को छोड़कर वहां से भाग गया। चिंटू की माँ पास में आई और चिंटू से पूछा, चिंटू, मैंने तुमको मना किया था तो तुम बाहर क्यों आए? माँ, आपको आने में लेट हो गई थी और मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं बाहर आया था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलो हमारे साथ चलो, चलो घर चलते हैं। हाँ माँ। इसके बाद चिंटू अपनी माँ, अपनी मौसी और उनके 2 बच्चों के साथ अपने घर चला गया। अब वो अपनी माँ, मौसी और उनके 2 बच्चों के साथ रहता था। अब वो बाहर कभी अकेले आता भी नहीं था और अपनी मौसी के बच्चों के साथ खेलता रहता था।